जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड टू द करंट अफेयर्स में। ठीक है, उत्तराखंड टू द करंट अफेयर्स में हमारा जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है ये। ठीक है, जो काफी टू द पॉइंट करंट अफेयर में हम ऐसे ही टॉपिकों की में बात करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार सम्मेलन, ठीक है, में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। ठीक है, इसमें इसके तहत क्या है, तो उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि संशोधन सुधार अधिनियम में इस बार का जो संशोधन हुआ है, अब महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को अपने पति की जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें हक दिया जाएगा, ऐसा इस सुधार में है। ठीक है, तो क्या है ये जानते हैं और टू द पॉइंट में। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं को कृषि भूमि में बराबर का हक देने संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। ठीक है, इसके बाद महिलाओं को अब उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाया जाएगा। ठीक है, उनके जो पैतृक संपत्ति है उसमें बराबर का खातेदार बनाया जाएगा, उनका भी एक तहसील में नाम चढ़ेगा, खतौनी में। ठीक है, तो करीब 35 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है यहाँ उत्तराखंड में, और इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाना है। ठीक है, आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाना है। इसके लाभ की बात करें तो ये इसके पहली स्थिति क्या थी, ठीक है, इससे पहले इसकी स्थिति क्या थी, तो वही जनगणना 2015-16 की रिपोर्ट में, जो कृषि जनगणना हुई थी 2015-16 में, उसके रिपोर्ट के मुताबिक देश में 12.575 करोड़ पुरुषों के पास कृषि भूमि का मालिकाना हक है। ठीक है, जबकि 2.04, ठीक है, 2.044 करोड़ महिलाओं के पास कृषि भूमि का मालिकाना हक है। ठीक है, जो अन्य, ठीक है, अन्य कौन से राज्यों में है, जो लगभग 12 राज्यों में है। ठीक है, 12 राज्यों, इसमें से जो अव्वल राज्य हैं किनके पास महिलाओं के जो हक है वो कहां कहां है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, इसमें आंध्र प्रदेश 12.6% महिलाओं की हिस्सेदारी है, जो उनके पास उनके नाम पे जमीन है। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है 11.6% के साथ, बिहार तीसरे नंबर पे है 11.2% के साथ, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 12 राज्यों में महिलाओं के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का 92% हिस्सा आता है। ठीक है, ये जो 12 राज्य हैं इनमें जो महिलाओं का टोटल 2.044 हेक्टेयर था। ठीक है, जो ये महिलाओं का इतनी भूमि थी 2.044, इसका लगभग 92% हिस्सा इन्हीं 12 राज्यों में होता है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित रिपोर्ट वे बताती हैं कि उत्तराखंड में 40.81% उत्पादकों में 28.82% पुरुष हैं। टोटल जो उत्पादक हैं कृषि उत्पाद वगैरह में, ठीक है, कृषि उत्पाद वगैरह में कितने उत्पादक हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर 40.81% कृषि उत्पादक हैं। उसमें से क्या है, 28.82% पुरुष और जो 64% महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, टोटल का, ठीक है, 64% महिलाएं हैं, जबकि 11.23% पुरुष कृषि श्रमिक हैं और 8.84% महिलाएं श्रमिक हैं। ठीक है, तो काफी रेशियो मिलता जुलता है, बराबरी का। ठीक है, इस तरह की कार्य करती हैं। तो और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में 2.72% पुरुषों की तुलना में 3.41% महिलाएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो महिलाओं को समान भागीदारी देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, महिलाओं को समान भागीदारी मिलेगी। तो यहाँ के जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के, इन्होंने कहा कि अन्य राज्यों का अनुसरण करने के लिए एक मिसाल कायम की है। हम समान भागीदारी की बात करते हैं और यह अध्यादेश महिलाओं का समान भागीदारी देता है। ठीक है, तो समान भागीदारी देगा ये अध्यादेश। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद क्या है अध्यादेश में, तो जानते हैं अध्यादेश में क्या है मेन चीज। अगर कोई महिला तलाक के लिए केस फाइल करती है
तो किसी और से भी शादी करती है तो उससे पहले जो पहले पति के स्वामित्व वाली भूमि का सहमालिक नहीं माना जाएगा। भाई एक से शादी करी, फिर दूसरे तलाक देके दूसरे से शादी करती है, तो जो पहला पति होगा उसमें जो उसका मालिकाना हक था पहले, उसका नहीं होगा बाद में। ठीक है, जो नया पति है उसके साथ ही उसका स्वामित्व होगा वहां पे, उसकी जमीन पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, अगर उसका तलाकशुदा पति उसके वित्तीय खर्चों को वहन करने में असमर्थ है तो महिला को सह मालिक होने का अनुमति होगी। ठीक है, अगर शादी नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया पिता की संपत्ति में, जो संपत्ति में कब हक मिलेगा वाली बात। अगर महिला निसंतान है या उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन रखी गई है। अगर महिला के पास पैसे नहीं हैं और पैतृक संपत्ति या खाता खतौनी में उसका नाम है तो उसे आसानी से लोन दिया जा सकेगा। ठीक है, लोन आसानी से लिया जा सकेगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने उद्योग खड़ा कर सकती हैं, अपना छोटा मोटा उद्योग कर सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो सही लगी होगी जानकारी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ऑनलाइन स्टडी यूके को। थैंक यू सो मच।